विजयगढ़ गांव में इस साल आसमान से मानो आफत बरस रही थी। लगातार कई दिनों से बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि प्रकृति अपने रौद्र रूप में है। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही और हर बीतते घंटे के साथ बारिश की तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी। गांव वाले दहशत में थे। उनके मन में एक ही डर समाया हुआ था कि इस बार बारिश का यह कहर सब कुछ तबाह करने के बाद ही थमेगा। उनके चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी। यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मुझे तो चिंता हो रही है। ये बारिश है कि रुक नहीं रही। घर पे राशन भी खत्म होने वाला है और अगर इस साल खेत भी नष्ट हो गए तो हमें अन्न के दाने के लिए भी तरसना पड़ जाएगा। क्या करूं? सविता कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा था इस बार खेती अच्छी होगी तो मोहन को अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजूंगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं मोहन को पढ़ा भी पाऊंगा। आप चिंता मत करो, हम कल खेत चल के देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि खेत खराब हो गया होगा। भगवान हमारे पेट पर लात नहीं मारेंगे। अगली सुबह रामू और सविता अपने खेत को देखने के लिए निकल जाते हैं। सविता देखो, हमारे खेत में तो पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब हम क्या खाएंगे? पूरे साल की मेहनत, पूरा खेत बर्बाद हो गया। मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा? है भगवान, ये तूने क्या किया? सविता रामू को हौसला देकर घर चलने को बोलती है। घर जाते जाते भी उनके मन में बस चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम कुछ न कुछ समाधान निकाल ही लेंगे। क्यों ना हम मुखिया जी से मदद मांगे, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। एक बार मदद मांग कर तो देखो, आपको ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुखिया जी हमारी मदद कर पाएंगे, क्योंकि सविता तुम भी जानती हो कि पूरे गांव का यही हाल है। हम सभी एक नाव पर सवार है। अरे एक बार उन्हें बता के तो देखो अपनी परेशानी, क्या पता कुछ मदद मिल जाए। मदद मांगने से पहले ही हार मान ले रहे हैं। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं कल सुबह चले जाऊंगा मुखिया जी के पास मदद मांगने, पर मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो हमारी कोई मदद कर पाएंगे। अब तो बस ईश्वर ही हमारी मदद कर सकता है, इस बारिश को रोककर। अगली सुबह रामू उदास मन से मुखिया जी के घर जाने के लिए निकल जाता है। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी और मदद न मिलने का डर थी। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। जैसा कि आपको पता ही है कि बारिश ने पूरे गांव का बुरा हाल कर रखा है। सबकी खेती बर्बाद हो गई है और आपको यह भी पता है कि मैं गरीब किसान हूँ। मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं है। मेरे घर में राशन भी खत्म होने वाला है। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मैं अपने घर का राशन भरवा लेता। जैसे ही बारिश खत्म होगी मैं फिर से मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। रामू, मुझे पता है तू एक मेहनती किसान है। मुझे ये भी पता है कि तू बहुत गरीब है, लेकिन इस बारिश की वजह से मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं तुझे हौसला ही दे सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी खुद हालत खराब हो रही है इस बारिश के चक्कर में। हाँ, अगर मेरे पास तेरी परेशानी का कोई समाधान होता तो मैं जरूर तेरी मदद करता। कोई बात नहीं मुखिया जी, मैं समझ सकता हूँ। आपका धन्यवाद, आपने मेरी परेशानी को समझा। अच्छा मुखिया जी, फिर मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रामू निराश मन से अपने घर की ओर चला जाता है। उसकी चिंता और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसको कहीं से कोई मदद मिलने का साधन नहीं मिल रहा था। ऐसे ही समय बीत गया और विजयगढ़ गांव में धीरे धीरे बारिश का प्रकोप कम होने लगा। एक दिन रात के समय एक अनजान गाड़ी रामू के घर के आगे रुकती है। रामू घर के बाहर निकलकर देखता है कि कोई अनजान व्यक्ति उसी गाड़ी के पास। सुनिए भाई साहब, क्या आप किसी रामू नाम के व्यक्ति को जानते हैं? वह इसी गांव में ही रहते हैं। आप कौन और आप रामू को क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको पहले तो इस गांव में नहीं देखा कभी। जी, मैं विक्रम हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ रामू की मदद करने। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि रामू कहाँ मिलेंगे? मैं ही रामू हूँ, पर मैं तो तुम्हें नहीं जानता। और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? सुनो रामू, मुझे पता है कि इस बार तुम्हारी फसल बारिश के कारण बेकार हो गई है
और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ ऐसे बीज दूंगा जो बारिश, सूख या बाढ़ किसी भी मौसम में, किसी भी हालत में तुम्हारी जमीन पर अच्छी फसल बनकर निकलेंगे। पर इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा और मैं कैसे विश्वास मान लूं कि तुम्हारे दिए हुए बीज सही से काम करेंगे? तुम्हें करना बस इतना है कि जब तुम्हारी खेती तैयार हो जाए तो उस खेती से जो तुम पैसे कमाओगे उसका आधा मुनाफा तुम्हें मेरे साथ बांटना होगा। इससे हम दोनों का फायदा होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है या रामू को नहीं। कुछ समझ नहीं आता। उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तो उसने उसके दिए हुए बीजों को इस्तेमाल करने का सोचा और वह विक्रम से बीज लेकर अपने घर चले जाता है और विक्रम भी रामू को बीज देकर शहर की ओर चला जाता है। रामू घर जाकर सविता को सारी बात बताता है कि कैसे उसे एक अनजान व्यक्ति मदद करने के लिए बीज देकर गया है, उसके खेत पर इस्तेमाल करने के लिए। अगली सुबह रामू उन बीजों को लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। खेत पहुंचते ही वह बीजों को अपने खेत में बो देता है। ये सब करते हुए उसके मन में ख्याल आ रहे थे कि आज तक ऐसा कोई बीज नहीं बना जो सूखा, बाढ़, बारिश को झेल सके। पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह उन बीजों को अपने खेत में बोने का फैसला ले लेता है। रामू अपने खेत में मेहनत करता रहता है और ऐसे ही समय बीत जाता है और उसकी खेती सचमुच में लहर उठती है। रामू अपनी खेती देखकर बहुत खुश होता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी सविता और अपने बच्चों को खुशखबरी देता है। सविता, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अपना खेत इतने कम समय में फिर से हरा भरा हो गया। शुक्र है भगवान का जो उन्होंने उस अनजान व्यक्ति को हमारी मदद करने के लिए भेजा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि चिंता मत करो, भगवान हम जैसे गरीबों के पेट पर लात नहीं मारेगा। देखा कैसे हमारी मदद करने के लिए ईश्वर ने उस धन्य व्यक्ति को भेजा। फसल कट चुकी थी। वही विक्रम शहर से गांव की ओर आ रहा था, यह देखने के लिए कि रामू की खेती कैसी हुई है। अरे अच्छा हुआ विक्रम, तुम आ गए। तुम मुझे अपना पता भी देकर नहीं गए थे कि मैं तुम्हें तुम्हारे मुनाफे का हिस्सा देने आता। चलो अब तुम आ गए हो तो मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, या तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे घर कुछ खा पी भी लेंगे साथ में। अरे नहीं रामू जी, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। ये कंपनी सामाजिक भलाई के लिए काम करती है। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि हमारा नया बीज काम करता है या नहीं। तो आप उस मुनाफे के पैसे को रखिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए या उन पैसों का सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। पर विक्रम, तुमने मेरी इतनी मदद करी है, कम से कम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर ही मेरे साथ चलो। मेरे घर पर मेरी बीवी और बच्चे तुमसे मिलना चाहते हैं, वह तुम्हारा शुक्रिया करना चाहते हैं। तुमने हमारे बुरे समय में इतनी मदद करी है, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए ही हमारे घर चलो। रामू जी, आपकी तरह और भी किसान हैं जिनकी मदद मुझे करनी पड़ती है। मुझे अभी भी बगल वाले गांव में जाना है, किसी श्यामलाल नाम के व्यक्ति को बीज देने। ये हमारी कंपनी का काम है, गरीब तथा लाचार किसानों की मदद करना। रामू विक्रम को कुछ नहीं कहता और उसका शुक्रिया अदा करके उसे जाने देता है। विक्रम वहां से चला जाता है दूसरे गांव की तरफ जाने के लिए। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चलता है कि इतने कम समय में रामू ने इतनी अच्छी फसल उगाई है, तो वह लोग रामू के घर आते हैं रामू से पूछने के लिए कि उसने अपनी फसल में क्या डाला था जिससे उसकी फसल इतनी जल्दी बड़ी हो गई। रामू बचे हुए बीज गांव वालों को दे देता है और गांव वालों की मदद करता है। रामू चाहता था कि उसके साथ साथ गांव वालों की भी मदद हो, इसलिए वह उन्हें बीज दे देता है। धीरे धीरे विजयगढ़ गांव फिर से चमक उठता है, सबकी फसलें लहराने लगती है। इस कहानी से हमें यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि जीवन में मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य और साहस से काम लेने पर ही नई राह मिलती है। साथ ही जब हम दूसरों